Hello students, today we are going to discuss about next part, mechanism of the hormone action. Previously we discussed mechanism action of the protein hormones, means peptide hormones. अब second mechanism of hormone action means अपना जो topic है endocrine system, जिसमें देख रहे हैं अपन second step mechanism of steroid hormones. तो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, देखिए इसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स इज इक्वल टू कौन कौन से? हार्मोन ऑफ द टेस्टिस, मीन्स इसमें हार्मोन ऑफ टेस्टिस, ओवरी एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स, प्लस एक ऐसा था जो पेप्टाइड होते हुए भी एक्ट एज द स्टेरॉइड. तो एक्सेप्शनली इसमें पेप्टाइड हार्मोन कौन सा? थायराइड एक्सेप्शनली ये कौन सा है? पेप्टाइड. ठीक है, ये पेप्टाइड हार्मोन है. तो ये दोनों एक्चुअल में कैसे होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स, मींस इनकी मैकेनिज्म देखते हैं. तो एक्सेप्शनली स्टेरॉयड हार्मोन की तरह दूसरा जो फंक्शनल होता है वो कौन सा होता है? थायराइड. इनमें ये हार्मोन एक्चुअल में देखिए, इन हार्मोन्स के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट ऑर्गन ये परमेबल होती है. इसलिए ये हार्मोन एक्चुअल में किसके अंदर एंटर कर जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. इसकी दूसरी वजह एक और होती है, स्टेरॉयड हार्मोन्स आर फैट सॉल्युबल. ये फैट सॉल्युबल होते हैं. फैट सॉल्युबल होने की वजह से भी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं. तीसरा, अब ये हार्मोन देखिए, जितने भी फैट सॉल्युबल हार्मोन होते हैं ये स्लो एक्टिंग हार्मोन होते हैं. इनकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होती है. सो दीज मैकेनिज्म इज वेरी स्लो एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं. स्लो एक्टिंग हार्मोन के साथ साथ में ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली इनके लिए जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. अंदर एंटर करने से इसके सेल के साइटोप्लाज्म में इनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उससे बाइंड होते हैं हार्मोन. बाइंड होकर के फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए को एक्टिव करते हैं. तो बेसिकली इन हार्मोन्स को क्या नाम देते हैं? जीन एक्टिंग हार्मोन. दीज हार्मोन्स आर जीन एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं. ठीक है. दूसरा, जीन एक्टिंग के अलावा इनमें इनका जो पीरियड है, इसमें एक टर्म देते हैं लैग पीरियड. लैग पीरियड मीन्स होता है हार्मोन जो रिलीज हुआ, मीन्स टाइम यानी पीरियड बिटवीन रिलीजिंग एंड एक्शन, उसका जो इफेक्ट होगा एक्शन और रिलीजिंग के बीच का जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड लैग पीरियड. तो लैग पीरियड यदि ज़्यादा हुआ तो वो हार्मोन्स कैसे हो जाते हैं? स्लो एक्टिंग हार्मोन्स हो जाते हैं. जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन फैट, मीन्स लिपिड. ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं. अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए. दूसरा, इसमें एग्जाम्पल देखें इन लिपिड हार्मोन्स के कौन कौन से हैं. तो एग्जाम्पल में देखिए, टेस्टिस का, ओवरी का, एड्रेनल कॉर्टेक्स, दीज आर द स्टेरॉयड हार्मोन. एग्जाम्पल फॉर अपन देखते हैं यहाँ पर ईस्ट्रोजन की मैकेनिज्म देखिए क्या होती है. ईस्ट्रोजन को दूसरा नाम एक और देते हैं बीटा ईस्ट्रेडियोल. ठीक है, बीटा ईस्ट्रेडियोल. जो मेनली फंक्शन ईस्ट्रोजन होता है वो होता है बीटा ईस्ट्रेडियोल.
अब ईस्ट्रोजन कैसे वर्क करता है, देखिए ईस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है और सेक्स हार्मोन है तो किस पे काम करता है, गोनेड्स पे। गोनेड्स पे काम करता है तो वहाँ पर फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है। ये प्रोसेस कैसे होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ईस्ट्रोजन है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन ये रहा, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ईस्ट्रोजन कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ। अब ये ईस्ट्रोजन सीक्रेट होकर, इमेजिन ये मान लीजिए ईस्ट्रोजन है, दिस वन इज द ईस्ट्रोजन। अब ये ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा। दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट ऑर्गन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर ये पाया जाता है, पहले तो बाइंड होगा यहाँ पर ये, तो इसको अब देखिए ये हार्मोन जो होता है, हार्मोन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट ऑर्गन इसके लिए होती है परमिएबल। परमिएबल होने से ईस्ट्रोजन हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए ये सेल के अंदर एंटर कर गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। दिस वन इज द ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये मान लीजिए रिसेप्टर है और ये ईस्ट्रोजन के लिए जो रिसेप्टर होगा इसे नाम देते हैं ईस्ट्रोफिलिक रिसेप्टर। ईस्ट्रोजन को जो रिसीव करेगा दैट वन इज द ईस्ट्रोफिलिक रिसेप्टर। अब बाद में जाकर के ये ईस्ट्रोजन बाइंड होगा, ईस्ट्रोजन बाइंड विद द रिसेप्टर। ये ईस्ट्रोजन और ये बाइंड हो गया रिसेप्टर से, रिसेप्टर है ये। अब दोनों मिलकर ये बनाते हैं ईस्ट्रोजन, मीन्स ईस्ट्रो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये होता है, इसी को बोलते हैं ईस्ट्रोफिलिन सेकेंड। ये एक्चुअल में ईस्ट्रोफिलिक सेकेंड, ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब इसके लिए जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है कौन, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये एंटर करता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर, यहाँ पर दिस वन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में अब क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू अब ये जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन बाइंड विद, ईस्ट्रोजन हार्मोन ये बाइंड होगा डीएनए से। ये डीएनए बाइंड विद द डीएनए। अब डीएनए से बाइंड हुआ तो डीएनए पर जो जीन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जब जीन एक्टिव होगा तो इससे होगा ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनेगा एमआरएनए एंड एमआरएनए नेक्स्ट कोड लेकर कहाँ पर आएगा, साइटोप्लाज्म में। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये एमआरएनए बाहर आएगा कैपिंग एंड टेलिंग होने के बाद। अब एमआरएनए यहाँ पर ये राइबोसोमल यूनिट के साथ में बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। ये बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट है। और उसके बाद यहाँ पर इस एमआरएनए से होगा ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दो टाइप के प्रोटीन्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। वन इज द
ओब एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनता है। दूसरा बनता है यहाँ पर ओवा विटेलिन। ठीक, ये दोनों प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। अब ये दोनों प्रोटीन मिल करके स्टिमुलेट करते हैं डिवीजन ऑफ द फॉलिकुलर सेल, यानी इनसे आगे जा करके होता है डिवीजन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन ऑफ द स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड हार्मोन देखिए कैसे काम करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए टारगेट ऑर्गन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबल होती है बिकॉज दीज हार्मोन्स आर फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होने के साथ साथ में अब ये जब साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं तो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये देखिए ईस्ट्रोफिलिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है। बाद में ये हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्ट एज द सेकंड मैसेंजर, और सेकंड मैसेज इसने न्यूक्लियस में पहुंचाया और ये हार्मोन बाइंड हुआ, एक्टिवेट किया टू द डीएनए मींस जीन। सो दीज हार्मोन्स आर जीन एक्टिंग। जीन एक्शन में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में जो प्रोटीन्स बनेंगी वो डिवीजन ऑफ द फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करेगी। इन दिस इंटायर प्रोसेस टाइम इज वेरी लॉन्ग, लैग पीरियड इज मोर। व्हाई? देखिए क्या हुआ इसमें। पहले हार्मोन आया, साइटोप्लाज्म में आया, न्यूक्लियस में गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, तब जाकर कहीं एक्शन हुआ। ये फिजियोलॉजिकल एक्शन है, ये रेस्पॉन्स है, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। दिस वन इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है। मींस इनका जो लैग पीरियड होता है, पीरियड फ्रॉम बिटवीन सीक्रीज रिलीजिंग एंड एक्शन, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इन हार्मोन्स को कैसा हार्मोन बोलते हैं? स्लो एक्टिंग हार्मोन्स नाम दिया जाता है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड में एक्सेप्शनली क्या याद रखना है? थायराइड विच इज पेप्टाइड बट एक्ट एज द जीन एक्टिंग हार्मोन। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वन बाय वन।